दिखता है सर। और अगर मैंने जूम किया तो आपको नहीं दिखेगा। मैं करूं थोड़ा जूम? हाँ सर, थोड़ा कर दो। ठीक है, अभी यस सर। विजिबल है ना अभी? Yes, sir. Sir, means like fifth point में true structure of what आपने molecule लिखा है, तो हमको water molecule लिखना है या molecule? आपको कोई एग्जाम्पल तो बताना पड़ेगा ना। तो Okay, मैंने sir. वाटर का एग्जाम्पल बना दिया। Okay, sir. सर वो एंगल कौन सा है? 104.5 बॉन्ड एंगल। सर हाँ, सर 6 पॉइंट एक बार बताओ। मैंने कहा बॉन्ड एंगल जो है वो करेक्ट नहीं पता चल रहा है। एग्जाम्पल ऊपर वाला ही है, देखो वाटर 180 डिग्री और 104.5। अच्छा, तो पैरामैग्नेटिक नेचर मतलब मैं बताऊंगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ड्रॉबैक है, पढ़ रहे हैं ना हम लोग अभी। तो क्या है तो एक्सप्लेन करूंगा मैं। सर 6 पॉइंट में बिटवीन और इनके बीच में क्या लिखा है? बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ट्रू बॉन्ड एंगल बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ओके, थैंक यू सर। डन सर। सबका हो गया? नहीं सर, एक मिनट।
इरेज कर दूं मैं? सर लास्ट पॉइंट जस्ट लिख रहा हूँ। सर लास्ट पॉइंट रुक जाना बस। नेक्स्ट हेडिंग है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहले मैं आपको लिखा देता हूँ, आप लिख लीजिए, थोड़ा लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक बार रीड कर रहा हूँ, अच्छे से सुन लीजिए, फिर कॉपी करिएगा। CVB मतलब कोवेलेंट बॉन्ड formed by the overlapping of orbitals। वो सब क्या है एक्सप्लेन करता हूँ मैं। Strength of bond is directly proportional to overlapping area of orbitals। Condition of overlapping में first point है orbital should be partially filled। Energy of orbital should be same or almost same। Spin of electron should be opposite। Orientation of orbital should be proper। Fully filled orbital can also take part in overlapping but only in excited state। देखिए सर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है आपने? spin of electron should be opposite। सर वो नहीं, वो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन के बाद वाला पॉइंट। Overlapping area of orbital। नहीं, उसके नीचे वाला पॉइंट। Condition of overlapping। ओके सर।
डन सर। नो सर, जस्ट अ मिनट। क्या बोल रहे हैं? सर आपने ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल शुड बी क्या लिखा है? प्रॉपर। डन। लास्ट पॉइंट। सर आपने वो हीट लिखा है। चुप रहो एकदम, मुझे लिखने दो पहले।
on the basis of overlapping covalent bond is of two types, sigma bond and pi bond. Sigma bond formed by the head on और axial overlapping of orbitals. हमने आपको दो दिखाए हैं, एक SS का दिखाया है, S आपका स्फेरिकल होता है, तो दो S की ओवरलैपिंग है यहाँ पर. इसे एटॉमिक ऑर्बिटल लिखा है, इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखा है. इसका अरेंजमेंट मैं आगे सिखाऊंगा आपको. एक S और एक P की ओवरलैपिंग दिखाई है इस तरीके से. जो पार्ट ओवरलैप होगा उसे इन्फ्लेटेड दिखाना है, उसे बड़ा दिखाना है. PP ओवरलैपिंग इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया है, राइट. जबकि पाई बॉन्ड में सिर्फ आपको एक ही पढ़ना है, फॉर्म बाय द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल. जो P और P के बीच में लेटरल पूरा पूरा ओवरलैप हुआ है, इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेशन है ये. दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट बॉन्ड. इंडिपेंडेंट का मतलब है जो सबसे पहले बनेगा वो बॉन्ड. पाई बॉन्ड फॉर्म ऑलवेज आफ्टर सिग्मा. इट कैन बी रोटेटेड अराउंड एक्सिस. उसका भी मतलब क्या है मैं एक्सप्लेन आगे करूंगा. इसका रोटेशन इज नॉट पॉसिबल. इट एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं. इट्स मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड. दिस इज लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव. करिए कॉपी. सर वो आपने रेड में क्या लिखा है? एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सर लैटरल ओवरलैपिंग मतलब? मैंने अभी क्या बोला आपसे कि आप कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा. अभी लिखा रहा हूँ, तो लिखा लेने दो, फिर अप्लाई करके बताता हूँ आपको. हाँ ओके सर. लिख के हो गया आपका? सर वो थोड़ा बाकी है नीचे.
Done? नहीं सर, जस्ट रुक जाओ थोड़ा देर प्लीज। सर हो गया? सर एक चीज पूछनी है, वो जो आपने क्रॉस डाला है उसका मतलब ये है कि मीन्स लाइक जो पाई बॉन्ड है वो रोटेट नहीं कर पाता अराउंड जी एक्सेस। ओके जी सर। सर।
देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट स्टडी का intermixing of two or more than two different orbitals of same or almost same energy form hybrid orbital. Intermixing को hybrid बोलते हैं and the formation of this hybrid orbital is called hybridization. वो process hybridization है. Orbitals hybridization geometry bond angle. एक s और एक p अगर ओवरलैप करता है तो sp बनता है. sp का ज्योमेट्री लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री. इसी तरह एक s और दो p ओवरलैप करता है तो sp2 बनता है. ट्राइगोनल प्लेनार है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है. एक s और तीन p combined to form sp3 which is tetrahedral and bond angle is 109 degree 28 minutes. 1s 3p with 1d is called sp3d which is trigonal bipyramidal 120 degree and 90 degree. 1s 3p with 2d form sp3d2 which is octahedral, bond angle is 90 degree. The last one is S plus 3P plus 3D gives, this is SP3, SP3, D3, pentagonal bipyramidal, bond angle is 90 degree and 72 degree. सर वो आपने हाइब्रिडाई क्या लिखा है वो एसपी के ऊपर? Hybridization, SAT, ऊपर N लिखा हुआ है. सर sp3d के आगे क्या लिखा है आपने? ट्राइपोडल Trigonal, GONAL, BIPYRAMIDAL, bipyramidal. सर आपने एस प्लस 3p का ज्योमेट्री क्या लिखा है? Tetrahedral.
सर आपने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का वो बॉन्ड एंगल क्या लिखा है? 120 डिग्री 90 डिग्री। सर आपने लास्ट वाले का ज्योमेट्री क्या लिखा है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सर वो आपने लास्ट में 72 डिग्री लिखा है ना 90 डिग्री के साइड में? ओके सर। अभी जरा समझ लीजिए कि वीबीटी में क्या होता है। जरा फर्स्ट पॉइंट रीड करिए। आप जो सबसे ज्यादा बोलते हैं जरा आप ही रीड करिए। जरा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था वीबीटी के लिए? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Strength of bond is directly proportional to overlapping area of orbital. कंडीशन पढ़िए। Orbital should be partially filled. Energy of orbital should be same रुक or जाइए, almost same. रुक जाइए। हम कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है? ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली फिल्ड। तो क्या ये पार्शियली फिल्ड है? Yes, sir. है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. कैसे पता? क्योंकि एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाँ, एस में 2 ही होते हैं और एक है, इसका मतलब पार्शियली फिल्ड है। सेकंड पॉइंट पढ़ो कंडीशन का। Energy of orbital should be same or almost same. हाँ, अब एनर्जी चेक करते हैं। दोनों 1s को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों की एनर्जी इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। Spin of electron should be opposite. हाँ, अब स्पिन बना देते हैं। तो एस ऑर्बिटल, तो इफ वन इज मूविंग क्लॉकवाइज सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों पार्शियली फिल्ड हैं और स्पिन ऑपोजिट है तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। अभी स्ट्रक्चरल कैसे बताएंगे? तो ये 1s है एस ऑर्बिटल, इसका भी 1s है, ये आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। दो एस अगर ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? बोलिए। Sigma. सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड।
इसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर, दो एस की ओवरलैपिंग हो गई, तो कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड यानी कि हम इसीलिए एच एच को ऐसे दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। सर वो आपने एच के ऊपर क्या बना के रखा है? बोलिए नहीं अभी तक। जब आपसे क्वेश्चन पूछो तो आप म्यूट हो जाते हो और आप एकदम कंटिन्यूअसली बोलते रहते हो पूरे लेक्चर में। बोलिए बोलिए। सर वो आपने एच के ऊपर क्या बनाया है? सिग्मा बनाया है। ओके सर। आपको जैसा मैंने वहां पे लिखाया था सिग्मा बॉन्ड में कि सिग्मा बॉन्ड इज इंडिपेंडेंट, इसीलिए देखिए पहला बॉन्ड जो बना है वो सिग्मा ही बना यस सर। है ना? तो हर बार फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होगा, उसके बाद कोई बॉन्ड आएगा तो आएगा। ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल मैं और करूंगा, उसके बाद आप करेंगे। O2, दो ऑक्सीजन एटम है, 1H2 2H2 2P4। जरा बोलिए भाई आप, इसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? और 4। किसमें है वो? एस में कि पी में? ये समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन की फीलिंग? यस सर। यस सर। दोनों की एनर्जी इक्वल है, पार्शियली फिल्ड है, राइट? अब आपको पता है कि Px होता है, Py होता है और Pz होता है। ये भी Px है, ये भी Py है, ये भी Pz है। जरा थर्ड कंडीशन पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी अपोजिट। आपका नाम क्या है? अर्चित सर। हाँ, अर्चित। अर्चित। फोर्थ पढ़िए। यस। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल शुड बी प्रॉपर। हाँ, अब जरा ओरिएंटेशन का मतलब समझ लीजिए। ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि अगर px ओवरलैप करेगा तो सिर्फ px से करेगा, py करेगा तो py से, और pz करेगा तो pz से। तो यहाँ पे कौन कौन ओवरलैप करेगा? पी px तो फुलफिल्ड है, वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो py एंड pz ओवरलैप करेगा। ये मतलब होता है ओरिएंटेशन का। इज इट क्लियर? अभी देखिए मैं p ऑर्बिटल बना रहा हूँ फर्स्ट एटम के लिए। आप इसे py बोल दीजिए और इसे pz बोल दीजिए। दूसरे एटम के लिए भी ऐसे ही बनाएंगे, इसका ये py और ये pz। अब जरा बताइए ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? सिग्मा। सिग्मा। तो ये बॉन्ड तो सिग्मा हो गया। अब ये वाला इस लोब के साथ, ये वाला इस लोब के साथ, ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पाई। पाई। क्या बोलते हैं? लैटरल ओवरलैपिंग। ये इसके साथ और ये इसके साथ, ऐसे। तो ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं? दो। 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 इसीलिए ऑक्सीजन ऐसे बनाते हैं हम, पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई। ये सिग्मा का रिप्रेजेंटेशन और ये पाई का रिप्रेजेंटेशन। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अर्जुन जी आपको समझ आ रहा है? ओरिएंटेशन बताओ ना। यस सर। ओरिएंटेशन क्या पूछ रहे हैं? सर फिर से बताओ ना ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है y एक्सिस y के साथ, z एक्सिस z के साथ, x एक्सिस x के साथ। आप y और z को ओवरलैप नहीं कर सकते, x और y को नहीं कर सकते। समझा? इसके बाद N2 आपको बनाना है, इसको कॉपी करिए और N2 बनाइए। आप स्टार्ट करिए।
कॉपी हो गया है? सर जैसा आपने हाइड्रोजन में एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो दिखाया है, वैसे O2 में नहीं होगा। वैसे ही अ, आप नाइट्रोजन बनाते समय नहीं दिखाएंगे चलेगा। सर बोलिए। तो पीजेड और पीजेड में सिग्मा ही बनेगा क्या? पाए मतलब O2 आपको क्या में? बोला? फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनना चाहिए, बाद में जितने भी हैं वो सब पाई। अच्छा सर अच्छा
सर डन। सबका हो गया? यस सर। बताइए कितने सिग्मा कितने पाई मैसेज करके। करिए मैसेज। हम्म। चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ, एक बार आप देखिए मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए एक तो आपको सिग्मा दिख गया होगा, बाकी ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा। थोड़ा 3D स्ट्रक्चर है इसलिए बना बना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, बट आपको समझ गया होगा कि नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, जिसमें से एक सिग्मा और 2 पाई है। इज इट क्लियर? यही बना है सबका? सर सिग्मा बॉन्ड मतलब पी वाई बनाता है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस आप पहला बॉन्ड जो बनाइए उसको जो मर्जी नाम दे दीजिए आप। मेरे ख्याल से XYZ में पहले X आता है, क्यों भाई? मैच कर रहा है सबका? मैं रेस कर रहा हूं, आगे का बता। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने अभी तक जो भी किया फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट तक कर लिया है, जो हमने बीबीटी लिखा था। अब आगे का, अगर केस डिफरेंट एटम्स का हो, अर्चित जी बोर्ड पर फोकस करें। यस सर। हाँ, अचानक से आपका नेटवर्क चला जाएगा नहीं तो। इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा? कार्बन। कार्बन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। 2p2। हाँ। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, अभी ध्यान से देखिए जरा। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन एक S है और एक P है। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अर्जित जी क्या लिखा है ये? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब आपके पास कितने हाइड्रोजन आने वाले हैं? 4। 4। दिख रहा है आपको? तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास आने वाले हैं। आप कंडीशन का पहला पॉइंट पढ़िए। पार्शियली। हाँ, पढ़िए। ऑर्बिटल्स शुड बी पार्शियली फिल्ड। हाँ, ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली फिल्ड। तो आपके पास 4 हाइड्रोजन आने वाले हैं। कितने ऑर्बिटल आपके पास पार्शियली फिल्ड हैं? 2। 2। आपको चाहिए कितने? 4। 4।
तो अब जरा कंडीशन का लास्ट पॉइंट पढ़िए। A fully filled orbital also take part in overlapping but only in excited state. ठीक है, तो ये फुली फिल्ड है, ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन कब करेगा? एक्साइटेड स्टेट। क्या लिखा है हर चीज? Excited state. तो एक्साइट करने से क्या होगा? जो फुली फिल्ड वाला है वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा। तो अभी ये कैसा दिखाई देगा? ऐसा। समझ आया? यस सर। Yes sir. आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं और आपके पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। अब इन सब में एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आपने वैलेंस सेल में S यूज किया है और ये 3 P यूज किए हैं, और डिफरेंट ऑर्बिटल जब मिलते हैं S+3P तो क्या बनता है? जरा टेबल देख करके बताइए हाइब्रिडाइजेशन की। Tetrahedral. हाँ, टेट्राहेड्रल। ठीक, sp3 कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। अभी हम इसको ऑर्बिटल डायग्राम से दिखा देते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार ऑर्बिटल भी बना देते हैं। आपने कार्बन के S में हाइड्रोजन का S ओवरलैप किया है, इज इट? ऐसा, ये वाला। ठीक, प्लस P का आपने क्या क्या यूज किया? PX यूज किया, PY यूज किया और PZ यूज किया। PX, PY और PZ, इन सब में क्या है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का कौन सा होता है? S। Yes sir. तो हम इन सब में S ऑर्बिटल दिखा देते हैं, PY, PZ। अब देखिए कैसे दिखाएंगे। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ओवरलैपिंग समझ में आ रही है? Yes sir. सारे बॉन्ड्स कौन से दिख रहे हैं? सिग्मा बनेंगे कि पाई बनेंगे? Sigma. सिग्मा। सिग्मा। अब इसे फाइनली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपको एक पीछे नोट्स में देख लीजिए, एक P और एक S जब ओवरलैप करता था हम उसे ऐसे दिखाते थे, ऐसे। यस सर। तो अभी ये फाइनली कैसा दिखता है हम आपको बता देते हैं। ऐसा 1 2 3 और 2 S जब ओवरलैप करते हैं तो कैसा दिखाते हैं? समझ में आ रहा है? ये जो छोटा छोटा नॉट वाला पार्ट है वो बैक साइड है, वो दिखे चाहे ना दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा बन गया, और ये शेप अगर आप ध्यान से देखेंगे ये ऐसा है, इसीलिए इसे टेट्राहेड्रल बोलते हैं। यानी कि अगर आपको CH4 का स्ट्रक्चर दिखाना है तो CH H H और H ऐसा बनेगा। ठीक, और बॉन्ड एंगल कितना लिखा है आपने? 109.28। 109.28 डिग्री। तो इन सब के बीच का बॉन्ड एंगल इतना ही है, तो CH4 एक्चुअली ऐसा बनेगा। कोई डाउट इस पे किसी को? सर वो फिर से सर, समझाओ कि हाँ एक एक सर करके बोलिए। सर वो GS और ES वो समझो ना, उसके बाद वाला। GS और ES तो अर्चित जी बताएंगे। अर्चित जी बताइए। Ground state और excited state. सर लेकिन वो इसीलिए कार्बन का है ना? हाँ बेटा, कार्बन का सेंट्रल एटम का ही होता है। और बोलिए। और सर वो नीचे का मतलब प्लस मतलब लिखा है ना, वो नहीं समझा। ये हाइड्रोजन और कार्बन का SS, ये कार्बन के 3 है ना, PX, PY और PZ, और ये हाँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
और बोलिए। सर सर हाँ, तो फिर से एक बार समझो ना, वो मतलब जो सर ईएस के बाद वाला समझाओ ना। अर्चित यस सर। जरा एक बार बताइए, जरा यहाँ से एक्सप्लेन करिए, पहले क्या करना है। सर पहले उसको एक्साइटेड स्टेट्स में लिखना है, तो उसका जो एक मिनट, एक्साइटेड स्टेट में क्यों लिखना है? सर क्योंकि जो फुल्ली ऑर्बिटल होता है वो एक्साइटेड स्टेट में ही कोवेलेंट बॉन्ड बना ओवरलैपिंग कर सकता है। हमको 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए थे, हमारे पास 2 ही थे, तो हमने इसे एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया और 4 वैकेंट हो गए, करेक्ट। यस सर। अब चारों में एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब Yes, sir. हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। वन इसका सर। मतलब हाँ, S सर। आएगा ना, इसलिए सबका S ओवरलैप करा दिया, हो गया। सर एक चीज पूछनी थी आपसे। एक एक करके बोलो, क्या बोल रहे हो? सर एक चीज पूछनी थी आपसे। सर जब हम हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल को उसके साथ ओवरलैप करवाते हैं, तो एस में तो एक्स ही होगा ना? क्या होगा? एक्स। किसमें X होगा? एस एस। हाँ तो ऐसी तो है सारे। हाँ सर, पर उसमें जो ऑर्बिटल होगा वो एक्स होगा। अरे पागल इंसान, S ऑर्बिटल ये होता है, इसका एक्सिस बता कौन सा है? S ऑर्बिटल का एक्सिस पढ़ा है आपने? नहीं सर। तो फिर कहाँ से X आ गया? सॉरी सर। अरे सॉरी मत बोलो, ध्यान से पढ़ो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, S ऑर्बिटल की एक्सिस नहीं होती। यस सर। हाँ सर वो आपने रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनाया ना वो नहीं समझा। रिजल्ट का स्ट्रक्चर ये, नहीं उसके पहले वाला। उसके पहले तो कुछ नहीं किया। नहीं वो नहीं, वो बीच वाला। हाँ वही बताने के लिए, इसके बगैर बता देंगे क्या वो? एक S और एक P ओवरलैप करते तो ऐसा बनता है। यस सर। 3 ऐसे ही हो गए, यस सर। इसका ओवरलैप करते हैं तो ऐसा बनता है, एक ये हो गया। अच्छा ओके सर। कॉपी करिए, नेक्स्ट आपको करना है ट्राई। ट्राई करो, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, कॉपी करो फिर फटाफट से। सर हमको हर एक जो डैश स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, उसमें हमको सिग्मा वगैरह प्लॉट वो करना पड़ेगा पॉइंट। देखो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली हम आपको सिखा तो बेसिक रहे हैं, पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ये सब नहीं चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्या चाहिए? टेट्राहेड्रल होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, सिग्मा होगा कि पाई होगा, दैट्स इट। ये सब तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, आपके बोर्ड्स के काम आएगा। सर बोलिए। आप क्या बोल रहे थे? सुनाई नहीं दिया सर, आप रुक गए थे बीच में मेरे। अच्छा मैं ही रुक गया? हाँ मैं सर। बोल रहा था और मैं रुक भी गया? नहीं सर, मीन्स लाइक आपकी वीडियो वो हो गई थी पॉज टाइप। सिर्फ आपके लिए? हाँ सर, यहाँ से थोड़ा इंटरनेट इशू था ना, मैंने ये इसलिए। बोला जेई को ये सब चीजें नहीं चाहिए, जेई को सिर्फ ये चाहिए, रिजल्ट। ओके सर। ये सब बोर्ड्स में चाहिए होता है, आपको ड्रॉ करके दिखाना होता ओके सर। है। मैं इरेज कर दूं? यस सर।
अगला कंपाउंड मॉलिक्यूल जो भी बोलिए, अमोनिया है, NH3। स्टार्ट करिए। हो गया? यस सर। बन गया सबका? नो सर, wait. बन गया सर। बन गया? सबका बना? सबका हुआ क्या? अभी देखो सबकी आवाजें बंद हो गई। Yes sir.
ऐसा होगा? यस सर। यस सर। कितने हाइड्रोजन आपको ऐड करने हैं? 3। आपके पास कितने वैकेंट हैं? 3। एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। यस सर। एक हाइड्रोजन इसमें, एक हाइड्रोजन इसमें, एक हाइड्रोजन इसमें। क्या आया हाइब्रिडाइजेशन? sp3 आया सबका? यस सर। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाया? तीन p ऑर्बिटल ऐसा बनेगा, तीनों को एक एक s मिल जाएगा ऐसा। इस बार s का ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ एक और भी चीज आप अपने ऑब्जर्व करी होगी, 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में? कितने पेयर इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में? 3। और कितने अनइन्वॉल्व है? 1। आपको दिख रहा है? ये तीनों तो बॉन्डिंग में Yes, sir. इन्वॉल्व हुए, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो इन्वॉल्व नहीं उसे क्या बोलते हैं? लोन पेयर। समझ आया? यस सर। एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। अब जब स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? sp3 है तो कैसा होना चाहिए? टेबल देख के बताइए। टेट्रा। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ये आपको टेट्राहेड्रल लग रहा है क्या? नहीं सर। नहीं है। तो जब इसका एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एंगल देखा गया, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना मिला? 107 डिग्री। अब ये तो प्रॉब्लम आ गई, मैच ही नहीं किया। तो ये मैच नहीं किया। स्ट्रक्चर अमोनिया का ऐसा बनता है, ये लोन पेयर दिखा रहे हैं और बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है और स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिरामिडल। तो ये पहला हो गया एक्सेप्शन वीबीटी का, जहाँ पे वीबीटी मैच नहीं करती। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट? नो सर। सर वो ओवरलैपिंग क्यों नहीं करता? हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं इरेज कर दूं इसको? सर वो ओवरलैप क्यों नहीं करता? कौन ओवरलैप नहीं कर रहा? हाँ कौन ओवरलैप नहीं कर रहा? सर कुछ नहीं सर, मुझे सुनाई दिया कि ओवरलैप नहीं करता। अच्छा, अगला आपके लिए कंपाउंड है वाटर, H2O। जिन्होंने नहीं बनाया था वो कॉपी कर लीजिए, बाकी के लोग H2O करिए।
डन सर। यस सर। Done. बन गया वाटर? यस सर। कैसा बना? शेप बताएंगे? शेप, हाइब्रिडाइजेशन? सर हाइब्रिडाइजेशन है sp2, शेप है ट्राइगोनल। Tabular planner. पहले तो ये बताओ कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि नहीं? यस सर। कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए आपको? 2 कितने हैं? 2 नो एक्साइटमेंट? यस। नो एक्साइटमेंट, यस। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका px का तो कोई यूज ही नहीं है, py और pz का यूज हो रहा है। मैं पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल दूं तो एक s और 3 p तो आपने अभी भी यूज किए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन तो भाई sp3 रहा। sp2 किसका आया था? सर मैंने ऐसे ही किया तो मैंने सोचा 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए sp2। ऐसे कैसे कर सकते हो कि बीच का छोड़ के आगे चले जाओगे? सॉरी सर। सर नहीं समझा, sorry, SP2 ही कहना कोई चाहिए। प्रॉब्लम नहीं नहीं है। समझा। सुनो सुनो, शांत रहो। अभी क्या हुआ कि आप, ये बात आपका अप्रोच बिल्कुल करेक्ट है कि आपने तो सिर्फ 2 ही यूज किए हैं, ठीक है ना? जो आपने यूज किए उसको आप बॉन्ड पेयर बोलेंगे। कितने बॉन्ड पेयर? 2। और दो। जो आपने यूज नहीं किए, ये दोनों, और जो यूज नहीं किए उसे क्या बोलते हैं? लोन पे। वो कितने? 2। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब स्ट्रक्चर देखें जरा, तो अब की बार आपके 2 ही पी यूज हो रहे हैं। ये S, ये S, ठीक है? तो ये तो ओवरलैप करने के बाद कहीं से भी टेट्राहेड्रल नहीं लग रहा होगा। लग रहा है किसी को Yes, टेट्राहेड्रल? नहीं सर। अब जब एक्सपेरिमेंटली इसका बॉन्ड एंगल निकाला गया तो ये मिला 104.5 डिग्री, राइट? और ना स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल नहीं है। दिस इज कॉल्ड वी शेप, या फिर इसे बेंट वी बोलते हैं। यानी कि अभी जो हम वाटर दिखाएंगे वो ऐसा दिखाएंगे। समझ आया? यस सर। और बॉन्ड एंगल 101। जिन्होंने सबका अच्छा मैच किया था क्या यहाँ तक? यस यस सर। सर। वेरी गुड। चलो कॉपी कर लो जिसका मैच नहीं हुआ है। हाँ? सर 3p कैसे? क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। 3p कैसे आया? कहाँ 3p आया? अच्छा ये, अरे भाई आप आखिरी तक तो जाओगे। आपका लास्ट हाइड्रोजन यहाँ आया है ना, आपको सारे काउंट करने पड़ेंगे लास्ट तक। अगर आपका हाइड्रोजन यहाँ तक आता तो हम इसे काउंट नहीं करते। लास्ट जहां होगा वहां तक सारी काउंटिंग करनी है। Okay, sir. आ गया. ठीक है ना? सर फिर से बताओ ना सर। मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन तक काउंट करना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तक काउंट करना है। लास्ट हाइड्रोजन कहाँ पे गया? आखिरी वाले पी में। तो आखिरी पी को कैसे काउंट करोगे? तो 1 2 3 3 पे गया इसलिए sp3। ओके सर। सर लेकिन वो हाफ फील्ड के लिए मतलब क्या हाफ फील्ड कहाँ से आ गया? सर वो आपने बोला था ना। क्या बोला?
अरे कुछ नहीं। सर हम्म, एक्चुअली मैंने वो वाला पार्ट ऊपर मतलब उल्टा किया तो चलता है कि नहीं चलता है? चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे क्या कहा, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए। कॉपी हो गया? यस सर। चलो, अभी आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया उनको जरा चेक कर लेते हैं। हमने ये नोटिस किया कि हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व किया 3 अलग अलग कंपाउंड में। पहला मीथेन, दूसरा अमोनिया, तीसरा वाटर, राइट। हमने क्या देखा, इनके जो लोन पेयर्स थे, इसमें 0 लोन पेयर था, इसमें 1 लोन पेयर था, इसमें 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री की बात करें, ये टेट्राहेड्रल था, ये पिरामिडल था, और ये वी शेप था। बॉन्ड एंगल अगर हम देखें तो मीथेन का 109 डिग्री 28 मिनट, सर आप म्यूट हो गए हो। सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट सर हो आप म्यूट हो आप गए। म्यूट हो गए हो। म्यूट हो। सर आप म्यूट हो गए हो। लोन पेयर का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, जबकि अमोनिया में क्या है, एक लोन पेयर। वाटर में क्या है, 2 लोन पेयर, राइट। अब ये लोन पेयर क्या करते हैं, ये लोन पेयर करते हैं रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो इसने इसको रिपल करके इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल हमको 109 डिग्री मिलना था वो क्या हो गया, कुछ कम हो गया। समझ में आ रहा है, 109 डिग्री से कुछ कम हो गया। यहाँ 2 लोन पेयर है तो और ज्यादा रिपल्शन हो गया, और बॉन्ड एंगल और कम होके कितना हो गया, 104.5 डिग्री, 107, 109 डिग्री 28। तो हमने ये फाइनली यहाँ से कंक्लूड कर लिया कि लोन पेयर अगर आएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होगा। ये बात समझ में आ रही है, लोन पेयर डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल, और अगर बॉन्ड एंगल कम हुआ तो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। करिए कॉपी, इसे हाईलाइट करके लिखिए।
सर वो आपने 104.5 लिखा है। Guys, done? अब जरा देखिए, हमने जो भी प्रॉब्लम फेस की उसका सॉल्यूशन क्या है। पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा है ये? यस सर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, शॉर्ट में इसे ही VSEPR थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इस थ्योरी ने क्या बताया कि रिपल्शन बहुत डोमिनेट करता है। तो अब जरा कंपैरिजन कर लें कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कब होता है। बताइए मैक्सिमम रिपल्शन कब होगा? लोन पेयर ज्यादा होंगे या लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होंगे या बॉन्ड पेयर होंगे? लोन पेयर, कौन पे? जब लोन पेयर साथ में होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। अब लोन पेयर की बेसिस पे जो टेबल बनेगी वो लिखिए। टेबल अच्छे से बनाइएगा, ये फाइनल टेबल है, इसी से सारी चीजें होंगी।
सर वो आपने ट्राइगोनल के बाद क्या लिखा है थर्ड वाले में? वी शेप कहाँ पर? ट्राइगोनल वी शेप के ट्राइगोनल ऊपर प्लेनर, क्या सर? PLANER। ओके मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार पूरा टेबल बना लीजिए आप। हो गया कॉपी? नहीं वेट सर सर, नो सर, एक सर वो आपने एस उसमें क्या लिखा है S+3P+D का ज्योमेट्री फोर्थ वाला सेकंड वाला एस से सीसॉ, स्टार्ट होता है। सीसॉ शेप। ऐसा सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है या किसी को नहीं दिख रहा है? सर टी शेप के ऊपर क्या लिखा है आपने? सीसॉ, सीसॉ।